तो हम लोग सब डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, फिर स्पीड हम लोग पढ़े थे। तो स्पीड इक्वल टू आया था तुम्हारा डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम किए थे तो स्पीड आया था। और फिर वेलोसिटी निकाले थे तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये था वेलोसिटी। और फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताए थे कि ए से अगर बी पे जा रहा है तो अगर कोई शॉर्टकट जा रहा है, सबसे शॉर्टकट है तो वो डिस्प्लेसमेंट है, और अगर लॉन्ग रास्ता से वो जा रहा है तो वो डिस्टेंस है। तो ये भी डिस्टेंस है और ये भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हुआ। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल दे रहे हैं, और ये डिस्टेंस हुआ। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हैं, इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बोल सकते हैं, और इसको सिर्फ हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो स्पीड के लिए क्या आता है, डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है। v इक्वल टू एस बाई टी, यहाँ से आया था एस इक्वल टू वी टी, इसमें कोई एरो नहीं लगाए थे, और इसमें क्या है एरो लगा करके एस बाई टी किए थे, तो यहाँ से आया था एस इक्वल टू वी टी। ये इसलिए बता रहे हैं कि अभी जस्ट हम लोग इसका यूज करेंगे फिर। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे ये स्पीड और वेलोसिटी पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में हम लोग क्या कर देते थे, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, बस एक टोटल वर्ड लगा देते थे, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे, तो इसमें क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम था एवरेज वेलोसिटी में। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर ग्राफ मेथड से भी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाले थे कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तो उसमें अगर ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग a1 और a2 मान लो ग्राफ का एरिया है, तो डिस्टेंस निकालना है तो a1 प्लस a2, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो a1 माइनस a2। ये सारा चीज हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम लोग को पढ़ना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे हम एवरेज स्पीड का बात किए, तो एवरेज स्पीड का बात किए, मान लो कि तुम गया से चतरा गया, तो गया से चतरा गया तो तुम अलग अलग ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, और अलग अलग स्पीड, बीच में तुम्हारा बाइक का स्पीड को कभी बढ़ा कभी घटा, कुछ भी होते रहा। लेकिन हम तुमसे बोले एवरेज स्पीड, कितना स्पीड से तुम आया गया से चतरा, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या कहिए, टोटल डिस्टेंस कितना है वो देखें। फिर गया से वो कितना बजे चलना शुरू किया था, चतरा वो कितना बजे पहुंचा, और उसमें हम लोग वो सब चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं कि बीच में वो कहाँ पे ब्रेकर आया तो वो रुका, कहीं चाय पानी करने के लिए रुका, तो वो सब टाइम को भी इंक्लूड कर लेते हैं। और वो सारा टाइम को इंक्लूड करने के बाद हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो उसमें टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम कर लेते हैं, या सीधा रास्ता से टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम कर लेते हैं। तो उसमें हर एक क्षण, मतलब कब उसका स्पीड 100 रहा, कब उसका स्पीड 90 रहा, कब उसका स्पीड 100 रहा, कब 20 रहा, उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता। एक एवरेज स्पीड हम लोग निकाल लेते हैं, और बीच में क्या हो सकता है कि जो एवरेज स्पीड आए उस स्पीड से वो कभी चला भी नहीं, ठीक है, उस पर नहीं चला हो, वो भी आ सकता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब जब हम बोले उस समय का स्पीड निकाल लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट मतलब क्षण, जिस क्षण पे हम बोले कि हम इस समय बताओ, बस उसी समय का स्पीड। हम बोले कि 10:05 में कितना हुआ स्पीड, हम स्टॉप वॉच से कि 10:05 में कितना हुआ, ठीक है, या 10:15 में कितना हुआ, इस तरह से हम लोग अगर पूछ रहे हैं, एक फिक्स टाइम पे पूछ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग को पढ़ना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ठीक है, मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी क्षण, समय का किसी क्षण पे क्या होगा उसका स्पीड। तो इसका डिफिनेशन होगा स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हम लोग स्पीड देखेंगे उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या होगा फॉर्मूला, तो हम लोग स्पीड इक्वल टू क्या पढ़े हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, तो वहां पे क्या होगा, v इक्वल टू, यहाँ पे ये मान लो कि डिस्टेंस बाई टाइम है, तो ये स्मॉल चेंज यहाँ पे हम लोग, या फिर हम लोग निकालते हैं s2 माइनस s1 की, s2 माइनस s1 और बाई t2 माइनस t1। तो s2 माइनस s1 किए कि पहले डिस्टेंस कितना था, बाद में डिस्टेंस कितना हो गया, तो वो किसी से मान लो कि ऑरिजिन हम पॉइंट मान लिए कि यहाँ से वो चलना शुरू किया, तो यहाँ से जब वो यहाँ पहुंचा, ए पॉइंट पे पहुंचा, तो ये डिस्टेंस s1 है, और फिर
यहाँ से वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो डिस्टेंस s2 है। अब ये बोले ए से बी तक जाने में इसका एवरेज स्पीड कितना है, तो क्या करेंगे, s2 माइनस s1 करेंगे। फिर ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा, तो t2 माइनस t1 करेंगे। तो उससे हमको स्पीड निकल जाएगा कि यहाँ से जो किसी एक ऑरिजिन पॉइंट हम ले लिए, इस पॉइंट से ए तक गया s1, टाइम लगा t1, फिर ऑरिजिन से बी पर गया s2, टाइम लगा t2, s2 माइनस s1 और t2 माइनस t1 किया, तो यहाँ से क्या हो गया, डेल एस बटा डेल टी। तो ये बड़ा चेंज हुआ। लेकिन इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या होता है, छोटा चेंज, मतलब कि मान लो कि ये चल रहा है अपना स्पीड से चल रहा है, ए पे पहुंचा, तो ये मान लो कि इसका डिस्टेंस कुछ है, यहाँ पे s1 है और डिस्टेंस t1। अब यहाँ के बाद वो जस्ट थोड़ा सा एकदम बढ़ा, मतलब यहीं पे या बोलेंगे कि यहाँ से जैसे ही यहाँ से ये क्रॉस किया ए पॉइंट से, तो उस समय इसका स्पीड क्या था, जैसे ही इस ए पॉइंट से जिस समय क्रॉस कर रहा था, तो उस समय उसका स्पीड क्या था, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो इस क्षण पे क्या है स्पीड है, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि बस थोड़ा सा आगे बढ़ा ds, और टाइम कितना लगा dt, स्मॉल चेंज, थोड़ा सा चेंज हम लोग लेकर चल रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ा, मतलब वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस आगे बढ़ा, तो ये क्या हो गया ds बाई dt। जैसे यहाँ पे बड़ा चेंज है, तो बड़ा चेंज के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, डेल एस बाई डेल टी। बड़ा चेंज के लिए हम लोग लिखे हैं डेल एस बाई डेल टी, और स्मॉल चेंज के लिए, थोड़ा सा चेंज के लिए हम लोग ds बाई dt लिख रहे हैं। तो जब ds बाई dt हम लोग लिख रहे हैं, तो ये स्मॉल चेंज हो गया, तो यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड निकालने मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे। कुछ भी एस का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, एस का फंक्शन मान लो इस तरह से दिया हुआ है, टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4, इस तरह का मतलब डिस्टेंस का फंक्शन दिया हुआ रहेगा। मतलब यहाँ पर जैसे हम टी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अलग डिस्टेंस आएगा, टी का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो अलग डिस्टेंस आएगा। तो इस तरह का एक वेरिएबल फंक्शन के टर्म में जब दिया हुआ रहेगा डिस्टेंस का वैल्यू, एक कांस्टेंट नहीं, जैसे कांस्टेंट एस बराबर 10 किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं दे करके, इस तरह का वेरिएबल फंक्शन अगर दिया हुआ रहेगा, और तो अगर हमको स्पीड निकालना है तो हमको उसको डिफ्रेंसिएशन करना होगा, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी करना होगा, तब हमको एवरेज डी वहाँ क्या है हो सर, डी पाएगा। का मतलब? डी मतलब स्मॉल चेंज। देखो v एवरेज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, डेल एस बाई डेल टी। अब ये चेंज इन, ये जो है वो जीरो के, मतलब यहाँ पे क्या होता है, लिमिट तुम लोग 12th में जाओगे या 11th में लिमिट पढ़ना है कैलकुलस में, तो यहाँ पे डेल टी टेंस टू जीरो, मतलब चेंज इन टाइम जीरो, मतलब कि अभी 0 पॉइंट, अभी मान लो कि 10 सेकंड हो रहा है तुम्हारा चला हुआ, हम बोले कि 10.1 सेकंड पे कितना हुआ, 1 से भी कम, 10.01 सेकंड पे कितना हुआ तुम्हारा वेलोसिटी। मतलब एकदम, मतलब कि स्टॉप वॉच मान लो कि तुम चालू किया, हम बंद कर दिए, और हम बोल रहे हैं उस समय कि तुम्हारा स्पीड क्या है, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे टाइम लिमिट जो है वो लगभग 0 के बराबर जा रहा है, मतलब चेंज इन टाइम जैसे हम लोग 10 सेकंड 12 सेकंड 1 घंटा 2 घंटा लेते हैं ना, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 सेकंड के एकदम नजदीक रहेगा, 1 सेकंड से भी कम चेंज इन टाइम रहेगा, उस समय का हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिमिट टेंस टू जीरो डेल एस बाई डेल टी रहता है, तो जब ये लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो रहता है, तो इसी चीज को मैथ में लिखा जाता है स्मॉल चेंज के लिए डी एस बाई डी टी, स्मॉल चेंज के लिए। मतलब ये जिस तरह से यहाँ डेल एस होता है s2 माइनस s1, उसी तरह से ये भी एक तरह का चेंज को ही बता रहा है कि उसका डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ गया तो डिस्टेंस चेंज हुआ, एकदम थोड़ा सा टाइम लगा तो टाइम भी चेंज हुआ। उसी चीज को हम लोग लेते हैं, तो वी एवरेज इक्वल टू यहाँ पे डी एस बाई डी टी से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड उसका कितना है वो हम लोग पता करते हैं। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका स्पीड कितना है ये हमको मालूम करना रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ से मालूम कर रहे हैं डेल एस बाई डेल टी से। तो अब बस, अब ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो कैलकुलस में जाओगे तो ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या, क्यों डी एस वाई डी टी क्या होता है, लिमिट क्या होता है, तो लिमिट ये सब पढ़ना है, फंक्शन ये सब। तो अभी बस सिंपल यही जानो कि हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, एस बराबर वी टी तो हम लोग पढ़े हैं, या वी इक्वल टू एस बाई टी पढ़े हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, हिंदी में सब लोग रटा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे क्या होता है, एवरेज हम लोग चाल निकालते हैं, औसत चाल निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन देखा होगा तो पूछा होगा कि औसत चाल कितना है, या फिर चाल निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक उसका चाल, मतलब किसी समय में हम बोले तो उसी समय में उसका चाल क्या है वो अगर निकालने के लिए बोलेगा, तो जो भी अगर फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है, टाइम का वेरिएबल में अगर फंक्शन दिया हुआ है,
तो हम लोग को निकालने के लिए बोलेगा किसी क्षण में क्या है उसका स्पीड, तो हम लोग क्या करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, v इक्वल टू डी एस वाई डी टी करेंगे, और v इक्वल टू डी एस वाई डी टी करके हम लोग जिस टाइम पे बोल रहा है उस टाइम पे हम लोग स्पीड वहां पे निकाल लेंगे। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि तुम लोग को फिर अच्छा लगेगा पढ़ने में, नहीं तो बहुत ऐसा बता रहे हैं सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए एक एग्जांपल भी हम लोग करते जाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। केस इक्वल टू मान लो दिया हुआ है तुम्हारा 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 दिया हुआ, ये फंक्शन दिया हुआ, और यहाँ पे हम लोग को बोलना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 4 सेकंड, t इक्वल टू 4 से मतलब हम बता रहे हैं कि चौथा सेकंड जब चल रहा था, ठीक है, 1 से 4 सेकंड नहीं, चौथा सेकंड पे उसका स्पीड कितना है ये हम बोल रहे हैं, 1 से 4 सेकंड का बात नहीं कर रहे हैं, 4th सेकंड पे मतलब उस समय उसका स्पीड कितना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल टू 4 सेकंड पे कितना है, ये हमको मालूम करना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एस लिखा हुआ है, तो v इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे डी एस वाई डी टी, तो v इक्वल टू डी एस वाई डी टी किए, तो यहाँ पे क्या करेंगे डी बाई डी टी, और एस का वैल्यू 0 से 4 सेकंड, सॉरी ये क्या है फंक्शन कितना दिया हुआ 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, तो 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 हो गया, इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। हाँ चलो ठीक है, तुमने निकाल लिया है 20 मीटर पर सेकंड, हम लोग भी लाते हैं, तो ये क्या हो गया 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 2t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2 इंटू 2 और t पे पावर 2 माइनस 1, 4t है तो इसका 4 हो जाता है, और जो 1 है इसका 0 हो जाता है। हम बोले थे कि अब हम लोग फिजिक्स में डायरेक्ट करेंगे, वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, ये भी हम थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा लिख दिए, यहाँ पे क्या आएगा 4t प्लस 4, तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ गया, स्पीड का वैल्यू 4t प्लस 4। अब स्पीड हमको कब निकालना है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो v एट t इक्वल टू 4 सेकंड, तो क्या करेंगे 4 इंटू 4 प्लस 4, तो कितना आएगा 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, तो हमारा एवरेज स्पीड कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये बोले कि चौथा सेकंड पे उसका स्पीड कितना है, तो 20 मीटर पर सेकंड। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, कि अगर मान लो कि तुमसे बोला कि नहीं एवरेज स्पीड बताइए, फाइंड एवरेज स्पीड इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकंड, 0 से लेकर के 4 सेकंड तक का एवरेज स्पीड बताइए। अभी हम यह क्या निकालें, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालें चौथा सेकंड पे, और यही हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि t इक्वल टू 0 से 4 सेकंड पे उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। अब इसका देखो निकालने का तरीका क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, एस इक्वल टू है तुम्हारा 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे एस का वैल्यू निकालेंगे, एस एट t इक्वल टू 0 सेकंड, t इक्वल टू 0 सेकंड पे एस का वैल्यू कितना है ये हमको मालूम करना है, तो S1 बराबर हम लोग क्या करेंगे t के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 स्क्वायर, t के जगह पे 0 पुट कर दिए, प्लस 4 इंटू 0 और प्लस 1 ये किए, तो प्लस 1 किए यहाँ पे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 1, तो S1 का वैल्यू क्या हुआ 1 और T1 का वैल्यू क्या है 0, S1 का वैल्यू 1 और T1 का वैल्यू 0, फिर एस एट t इक्वल टू 4 सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे S2 निकालेंगे, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 है फंक्शन, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1 ये करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 16 प्लस 16 प्लस 1, ये हो गया तुम्हारा 16 गुना 32, और ये हो जाएगा 16 और 1 17, तो 7 2 9, 3 और 1 4, 49 हो गया तुम्हारा 49, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 49 49। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 और बाई T2 माइनस T1। अब S2 माइनस S1 करेंगे यहाँ पे, तो S2 का वैल्यू कितना आया है 49 और S1 का वैल्यू आया मेरा 1, S1 का वैल्यू 1 और T2 है मेरा 4 और T1 का ये क्या आएगा 48/4। ये कितना आया 12 मीटर पर सेकंड। देखो कितना आया 12 मीटर पर सेकंड, जबकि एक्चुअल में वो चौथा सेकंड में कितना स्पीड से चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जब एवरेज स्पीड हम निकालें तो कितना आया 12 मीटर पर सेकंड। क्या ऐसा क्यों आया, क्योंकि 0 सेकंड पे वो रेस्ट में था, नहीं रेस्ट में नहीं था, हाँ ये 1 मीटर वो चल चुका है, 0 सेकंड पे वो 1 मीटर चल चुका है, फिर उसके बाद फिर वो स्पीड उसका धीरे धीरे बढ़ा होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है तो एवरेज हम निकाल रहे हैं, तो एवरेज क्या होगा, ठीक है चौथा सेकंड पे उसका 20 है, लेकिन उसके पहले कम भी तो था, इसलिए एवरेज उसका कितना आया 12 मीटर पर सेकंड। तो ये अंतर है तुम्हारा 164/3 कैसे लाएगी। तो ये है तुम्हारा एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस। इंस्टेंटेनियस का मतलब हम जिस समय बोले उसी समय का स्पीड, और एवरेज का मतलब हो गया कि उस एवरेज में कितना टाइम हुआ। तो इसलिए इस तरह का फंक्शन जब रहेगा दिया हुआ वेरिएबल फंक्शन, तो अगर एवरेज बोलेगा t=0 से t= कुछ भी दिया, या t=2 से 4 बोल देगा, 2 से 10 बोल देगा, तो हम लोग क्या करेंगे पहले T1 पुट करेंगे तो वहां से S1 निकालेंगे, फिर T2 पुट करके S2 निकाल लेंगे, फिर एवरेज स्पीड हम लोग निकाल लेंगे S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1 करके। और अगर इंस्टेंटेनियस वर्ड जहां यूज हो गया तो जब डायरेक्ट तुम क्या करो डिफ्रेंसिएशन कर दो, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसमें जो भी जिस सेकंड पे बोल रहा है उस टाइम का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सारा क्वेश्चन में इसी तरह से करना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, बस डिफ्रेंसिएशन तुमको करने आना चाहिए। अब डिफ्रेंसिएशन नहीं सीखोगे तो फिर प्रॉब्लम है, और जो प्रैक्टिस नहीं किया क्वेश्चन का उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, और जो प्रैक्टिस कर लिया उसके लिए सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा। चलो ये हो गया। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, v हम लोग पढ़े ds/dt। तो ये हो गया डिफ्रेंसिएशन का बात। अब अगर यहाँ से हम लोग को s निकालने के लिए बोल दिया गया कि s कितना है ये बताइए, डिस्टेंस से वेलोसिटी दिया हो रहेगा और डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ds=v dt। अब ds=v dt हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे, छोटा छोटा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है उस सबका इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो वहां पे मान लो 0 से लेकर के t टाइम तक हम लोग करें इंटीग्रेशन, तो 0 से t टाइम या कुछ भी लिमिट दिया हुआ रहेगा, T1 से T2 तक लिमिट वहां पे दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे ds सब ऐड होकर के s बन जाएगा। तो यहाँ से s क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। dt मतलब वेलोसिटी अपना दिया हुआ रहेगा तुम्हारा वेरिएबल टाइम में, टर्म में दिया हुआ रहेगा वेलोसिटी, फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे ये निकालेंगे डिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि अभी देखो अभी हम इसका किए थे, ये डिफ्रेंसिएशन किए थे, तो v का वैल्यू क्या आया था 40+4, 40+4 आया था। अगर हम मान लो 40+4 यहाँ पे पुट करते हैं, s क्या इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे 40+4 और इंटू डी टी, तो 40+4 इंटू डी टी यहाँ पे करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 40 डी टी प्लस 4 डी टी, ये हो जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन दोनों का करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 40 डी टी का क्या हो जाएगा 4t², t का होगा t डी टी है तो t पे पावर 1 है तो इसका क्या होगा t पे पावर 1+1 और बाई 1+1, तो 40²/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू डी टी, तो डी टी का क्या हो जाएगा t, तो 4t, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 2t² और प्लस 4t। अब कहोगे सर वहां पर क्या था 2t² प्लस 4t+1 था, 2t² प्लस 4t+1 था, और आपका क्या आया है, आपका जो आया है वो आया सिर्फ ये यहाँ पे 2t² प्लस 4t+1 था, और आपका आया 2t² प्लस 4t। तो हम क्या बताए थे कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक प्लस सी भी लगता है कांस्टेंट, वो मैथ में ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं,
इसीलिए वो फंक्शन नहीं आ रहा है। इस फंक्शन को हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो सेम फंक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी आंसर मेरा गलत नहीं है, ये सही है। इस हिसाब से यहाँ पे कांस्टेंट का कुछ ये चीज़ नहीं दिया निकालने के लिए, तो हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, मैथ में जाओगे तो वहाँ पे हर फार्मूला में इंटीग्रेशन जैसे भी किसी चीज़ का लगाएंगे, जैसे एक्स पे पावर एन का बताए थे, तो एक्स पे पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन और प्लस पी लिखा हुआ। देखो हम फार्मूला भी भेजे, उसमें प्लस पी लिखा हुआ रहता है। इस कांस्टेंट Yes, sir. निकालने का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। कुछ इन्फॉर्मेशन देगा जिससे हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ऐसा आ गया। तो सेम आना जरूरी नहीं है कि सेम फंक्शन मेरा आ ही जाएगा, इसलिए ऐसा मत समझना कि तुम्हारा गलत है। अब यहाँ पे एस का वैल्यू मान लो पूछ दिया कि बताइए टी बराबर 2 सेकंड पे कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टी के जगह पे 2 पुट कर दो, निकल जाएगा एस का वैल्यू, तो कितना एस ट्रेवल किया। तो अगर भी दिया हुआ रहेगा और एस निकालने के लिए बोलेगा तो इंटीग्रेशन करेंगे, और अगर एस दिया हुआ है और भी निकालने के लिए है तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सोचो ना। अब कब तुमको सर कहेगा सर आप तो कंफ्यूज में डाल दी, हम कब डिफ्रेंसिएशन करेंगे कब इंटीग्रेशन करेंगे, इतना हम कैसे याद रख पाएंगे। तो देखो तुम लोग को ये चीज तो मालूम है, सबसे सिंपल ये फार्मूला हम बार बार बोल रहे हैं कि बस ये एकदम रट लो, एस बराबर वी टी, इसको याद रख लो तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एस बराबर वी टी है, तो जैसे ही अगर भी दिया हुआ है और एस निकालना है तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई है तो इससे पता चल रहा है कि हमको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि डी टी इंटीग्रेट ये मल्टीप्लाई में ही रहता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन करना है। और मान लो एस और टी दे दिया, तुमको भी निकालना है, तो भी इक्वल टू क्या हो गया, एस बटा टी। तो जैसे ही एस बटा टी आया तो इसे समझ लो कि तुमको क्या करना है, डिवाइड वाला बात है, मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसके जगह पे भी इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिख लेंगे, कर लेंगे तुरंत। और जैसे ही भी दिया हुआ रहेगा एस निकालना है तो समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे तो ये वाला फार्मूला लगाना है, ये डी टी वाला फार्मूला लगा देना, बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए इस तरह से याद रख सकते हैं, बस एस बराबर वी टी से तुम याद रख सकते हो उस चीज को। तो सबको क्लियर हो गया वेलोसिटी? Yes, sir. Clear. यार कौन सा बैटरी कौन होगा। चलो अब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। बस एक समझ लिया तो अब सब आसान है, एक अगर समझ लिया तो फिर सब आसान है, उसी तरह से सबको बना लेना। तब हम लोग कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आवाज में दिक्कत होगा तो बोलना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग स्पीड का दिए थे कि स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे हम लोग बताए थे स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग v इक्वल टू डी एस बाई डी टी का यूज किए थे, फिर डी एस इक्वल टू वी डी टी, तो एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी। तो ईयरफोन हटाना ही पड़ेगा, लो बैटरी कर रहा है। चलो ये हो गया था। अब यहाँ पे जो है तो इस तरह से निकाले थे। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर ठीक है, हाँ इसमें वेलोसिटी एट पार्टिकुलर नहीं जोड़ सकते हैं, पार्टिकुलर? हाँ वो भी बोल सकता है, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। हाँ वो भी वर्ड सही है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, किसी फिक्स टाइम पे, ठीक है, स्पेशल टाइम पे, कोई बात नहीं है। इंस्टेंट वर्ड है पार्टिकुलर या फिर इंस्टेंट वर्ड का भी यूज कर सकता है। ठीक है, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम भी बोल सकता है। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्या हो गया, डी एस बाई डी टी। बस यहाँ पे क्या किया, एरो लगा दिए, दोनों में बस यही डिफरेंस है ना, इसमें एरो नहीं लगा हुआ था, इसमें हम एरो लगा दिए।
ds बाई डी टी, फिर s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी हो गया। और ये सब डिफ्रेंसिएशन तो हम पढ़ा ही चुके हैं तुम लोग को, ये एग्जाम्पल करवा दिए हैं अभी जस्ट। इसमें 0 से 5 सेकंड है, हम करवाएं 0 से 4 सेकंड ताकि कंपेयर कर सकें। इसमें 0 से 5 सेकंड वाला बना हुआ है, तो कुछ भी यही वाला लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख लोगे तो वही सारा चीज़ किया हुआ है। 0 से 5 वाला किया है तो 14 आ गया है, मेरा 12 आया था। भेज दिया किरण सर नोट्स। तो नोट्स तो भेजते ही हैं जी, कहाँ कभी नहीं छोड़े। ये वाला कॉपी वाला जो भी दिखा रहे हैं। हाँ, तो अभी 2 दिन से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे ना, तो वो नोट्स कॉपी में नहीं था, तो हम अपना जो रफ किए थे उसी को भेज दे रहे थे। तो रफ वाला ही, जब कॉपी वाला नहीं भेजे करे तो रफ वाला से ही लिख लिया करो। अब इसका है मेरा कॉपी में, इसलिए इसको भेज देंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाए थे तो उसका नोट्स नहीं बना हुआ था। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो गया हम लोग को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। हम लोग जानते हैं क्या, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो v इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, डी एस बाई डी टी हो गया। अब यहाँ से क्या आ गया, डी एस इक्वल टू वी डी टी। फिर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। और इसमें भी सेम क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा जैसे अभी बताएं, उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। तो क्वेश्चन हम बहुत सारा भेजेंगे, कुछ करके खोजना होगा, भेजेंगे क्वेश्चन। ये हो गया बात। टाइम क्या हो गया, 7:50 हो गया। चलो 10 मिनट है, 10 मिनट में हम लोग एक्सेलरेशन का बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निकालने के लिए आएगा। तो हम लोग एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण। तो जब किसी बॉडी का वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है, कोई बॉडी अपना वेलोसिटी में चेंज करता है तो वहां पे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रहा है तब एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चला रहे हैं तो एक्सेलरेटर देना बंद कर दो, एक्सेलरेटर को तुम मत घुमाओ। तो अगर रोड अच्छा है तो जिस स्पीड से चल रहे हो उसी स्पीड से चलते रहोगे, और फिर एक्सेलरेटर नहीं दो तो फिर स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है, क्योंकि रोड का फ्रिक्शन वहां पे लगता है, रोड का फ्रिक्शन के कारण वो स्लो होता है। और फिर जैसे बाइक को स्पीड बढ़ाना है तो एक्सेलरेटर हम लोग देते हैं, तो वहीं से एक्सेलरेशन वर्ड, एक्सेलरेटर से ही एक्सेलरेशन वर्ड यहाँ पे आ रहा है कि एक्सेलरेट करना, बढ़ाना आगे। और एक वर्ड होता है डी एक्सेलरेशन, जैसे यहाँ पे डी एक्सेलरेशन कर देंगे, डी लगा देंगे, तो डी एक्सेलरेशन का मतलब मंदन हो गया। मंदन मतलब उसके वेलोसिटी को घटाना, वहां पे वेलोसिटी कम होगा। जैसे हम लोग गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड उस वहां पे वेलोसिटी कम होता है, तो वेलोसिटी कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, मंदन। और ये हो गया एक्सेलरेशन मतलब ये त्वरण। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या देंगे कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है। मान लो अभी वेलोसिटी v1 है, बाद में वेलोसिटी v2 हो गया, और यहाँ पे टाइम जो लगा t इक्वल टू 0 से t टाइम लगा, इतना चेंज होने में t टाइम लगा। तो यहाँ पे जब t टाइम में वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, तो v2 माइनस v1 चेंज हुआ t टाइम में। तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, ये हम लोग बोले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, तो v2 माइनस v1 बाई टी। तो ये v2 माइनस v1 बाई टी दिए, यहीं से क्या आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग सिंपली v माइनस यू बटा टी का यूज करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टी। 9th क्लास में पढ़ा होगा ये फार्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये 9th क्लास में सब लोग फार्मूला पढ़ा होगा, यही आएगा a इंटू टी, और u इधर आएगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो 9th क्लास में ये फार्मूला। अब ये इस फार्मूला का हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, ये सब से हम लोग इस फार्मूला को फिर ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ करेंगे। सर प्रूफ वाला एग्जाम में आता है? हाँ 11th एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कंपटीशन में नहीं आता है। कंपटीशन में तुम्हारा प्रूफिएशन, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है तो जब होगा सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो उसमें आ सकता है। तो चलो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या हो गया डिफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन।
तो एवरेज क्या हो गया V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। तो या फिर V फाइनल माइनस V इनिशियल, कहीं कहीं पे F और I लिखा हुआ रहता है, कहीं 2 और 1 लिखा हुआ, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल और T फाइनल माइनस T इनिशियल। और फाइनल वेलोसिटी को जनरली V से डिनोट किया जाता है और इनिशियल वेलोसिटी को U से। सब लोग जानता है फाइनल वेलोसिटी को V से और इनिशियल वेलोसिटी को U से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया V माइनस U बाई T, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा V माइनस U बाई T, हम लोग करेंगे V माइनस U बाई T। तो यहाँ से V बराबर U प्लस AT आ गया। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब लोग जानता है। इट्स डायमेंशन इज LT माइनस 1 और M0 L1 T माइनस 2 हो गया। अब इसी तरह से आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस का क्या होगा, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे तो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। A इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, तो डेल V बाई डेल T हो गया। और इसको लिमिट को 0 कर दिए, डेल T टेंस टू 0 किए, तो फिर वही चीज आ गया डिफरेंशिएशन। A इक्वल टू सिंपल क्या आ गया तुम्हारा, A इक्वल टू dV बाई dt, dV बाई dt आ गया। जैसे यहाँ पे हम लोग A बराबर क्या पढ़े थे, डेल V बाई डेल T, तो चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे बड़ा चेंज था V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, और जब छोटा चेंज होगा तो dV बाई dt हो गया। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, V dV इक्वल टू A dt हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A dt। इस तरह से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। अब देखो जनरली क्वेश्चन क्या रहता है, एक ही साथ दो दो क्वेश्चन पूछ देता है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं तो एक ही साथ दो दो क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे मान लो यहाँ पे अभी हम लोग फंक्शन दिया हुआ था, तुम्हारा क्या था 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब यहाँ पे बोल रहा है, इसको हम मान लो कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, सॉरी डिस्टेंस नहीं देकर के डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दोनों बताइए कब, एट t इक्वल टू 2 सेकंड। t इक्वल टू 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताइए, दोनों चीज पूछ दिया। तो जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला तो हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू ds बाई dt, तो v इक्वल टू ds बाई dt करेंगे, d बाई dt 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये इसका आ जाएगा तुम्हारा 4t, 2 इंटू 2 4t और प्लस 4, तो ये v का वैल्यू आ गया 4t प्लस 4। अब कब निकालना है, तो 2 सेकंड पे हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, v इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 4, t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दिए, तो ये आ गया तुम्हारा 8 और 4 12 मीटर पर सेकंड आ गया। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकंड। अब तुमसे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो a इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 4 dv बाई dt। अब वेलोसिटी का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है dv बाई dt। तो अभी v का फंक्शन क्या आया था मेरा 4t प्लस 4, तो 4t प्लस 4। देखो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, v नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग को v नहीं दिया हुआ रहेगा तो पहले ये क्वेश्चन नहीं बोल करके डायरेक्ट यही क्वेश्चन बोल दे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताइए। अब तुम लोग कंफ्यूज करोगे, सर एस दिया है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, v देता तब ना एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। लेकिन क्या हम लोग को मालूम है कि अगर ठीक है v नहीं दिया है तो एस से हम लोग v निकाल सकते हैं, एस से पहले हम लोग v निकालेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी दिया है तो भी तुमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये क्वेश्चन करना ही होगा। तो इसलिए पहले जब दिया हो रहेगा एस के फंक्शन में तो पहले v निकालेंगे और फिर उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा a आ जाएगा। a इक्वल टू dv बाई dt करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा d बाई dt और फिर v का वैल्यू तुम्हारा कितना है 4t प्लस 4, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 और 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया 4 आ गया, a इक्वल टू 4 हो गया। अब पूछ रहा है ये एक्सेलरेशन कब, t इक्वल टू 2 सेकंड पे,
तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या आएगा, 4 ही आएगा। अगर t Yes, इक्वल टू sir. 5 सेकंड पर पूछेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 4 होगा। 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ t Yes. का फंक्शन नहीं आया है। अगर इसमें t का फंक्शन आता तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 4 ही आंसर आएगा उसका। 0 सेकंड पे बोलेगा तो भी 4, 1 सेकंड पे भी 4, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 100 सेकंड पे भी बोलेगा तो समय क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ t का फंक्शन नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन और ये चीज निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस पे हमको बहुत सारा क्वेश्चन कलेक्ट करके भेजना है। देखते हैं इसी वर्मा में कुछ क्वेश्चन है, एक आध तो करवा देते, तुरंत खोज रहे हैं इसी वर्मा में क्वेश्चन। टिक लगा दीजिए न सर, बुक से बना लेंगे, है बुक। अच्छा भेज देंगे। इसी वर्मा में क्वेश्चन तो मिलना मुश्किल हो जाता है जी। एक ही जैसे क्वेश्चन बुक में रहता है, लेकिन एक टाइप का एक ही क्वेश्चन मिलेगा, और हमको क्या करता है, उसी पैटर्न पे बहुत सारा क्वेश्चन खोज के तुम लोग को भेजते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तुम सीख पाओगे, एक क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। कोटा का कोई मटेरियल लो या कहीं का भी बुक लो, तो उसमें एक टाइप का एक ही क्वेश्चन तुमको दिखेगा, और उससे क्या होता है, सीखने में प्रॉब्लम होता है। देखो दिया है ये तुम्हारा, ये दिया है, the position of the particle using given by x equal to ATQ plus BT square plus CT plus D, और यहाँ ये वैल्यू दिया हुआ है। देखो हम इसको करवा दे रहे हैं तुरंत। कितना मजा आएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा तो तुमको क्या खुशी मिलेगा, मिलता है जी। क्वेश्चन बनने के बाद खूब कोशिश करो, आधा घंटा 1 घंटा कोशिश करो, उसके बाद अगर क्वेश्चन बनता है तो बहुत खुशी मिलता है। यस सर। स्टूडेंट लाइफ में हम भी रहते थे, तो एससी वर्मा का जो लास्ट वाला क्वेश्चन बनाओगे तो उस समय बहुत सोचना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन जो रहता है वो समय आसान रहता है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी रहता है एससी वर्मा का तो वो आसान रहता है, मतलब कैलकुलेशन कम रहता है, लेकिन सोचना ज्यादा होता है। तो वो सब क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता था स्टूडेंट लाइफ में हमको। तो आधा घंटा बैठ गए बना रहे हैं, आधा घंटा में भी नहीं बना क्वेश्चन, फिर छोड़ दिए। उसके बाद फिर दोबारा ट्राई किए, उस शाम में किए या अगला दिन फिर से ट्राई करेंगे। तुरंत ज्यादा ट्राई नहीं करना है, तुरंत एक ही क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ट्राई करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, बनेगा नहीं, क्योंकि जो चीज माइंड में क्लिक करना चाहिए वो क्लिक नहीं हो पाता है, इसी कारण क्वेश्चन नहीं बन पाता है। और कभी खाली टाइम में, कभी और अच्छा टाइम में बैठो तो क्लिक कर जाता है वो चीज, तो क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए एग्जाम में भी बोलते हैं कि एक ही बार क्वेश्चन सारा नहीं बनाओ, नहीं बन रहा है टफ क्वेश्चन तो छोड़कर आगे बढ़ जाओ, और फिर दोबारा में उसको अटेम्प्ट करो, तो तुम्हारा टाइम सेव होगा। इसलिए ये हैबिट डालो कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो छोड़ करके आगे बढ़े, और नेक्स्ट टाइम में फिर हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दो टर्म में तो जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। पहला में जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाओ, फिर दूसरा में ये कर रहा है। तो इसमें क्या बोला है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ABCD, तो डायमेंशन तो छोड़ो, फिर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकंड, फिर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 to 4 सेकंड, और एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 0 to 4 सेकंड। देखो वैसा ही क्वेश्चन बोला है। तो डायमेंशन के लिए तो क्या करना है, डायमेंशन तो सबका निकल जाएगा, ये हम डायमेंशन में ये सब चीज बताए थे कि ATQ है तो इसका डायमेंशन L के बराबर कर दो, फिर A का डायमेंशन आ जाएगा LT माइनस Q, BT स्क्वायर L के बराबर कर दो, T स्क्वायर को नीचे भेज दो तो LT माइनस Q आ जाएगा, इसमें T को नीचे भेज दो। तो डायमेंशन का बात हम लोग कर चुके हैं। यूनिट डायमेंशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है 12th वालों का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V इक्वल टू ds/dt करेंगे। तो V इक्वल टू ds/dt करेंगे तो TQ का जो होगा, TQ का हो जाएगा तुम्हारा 3t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर का हो जाएगा 8t। देखो अब कितना हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब जो प्रैक्टिस नहीं किया है उसको ऊपर से पार कर रहा होगा, बाल के ऊपर से, क्या ये कर दे रहे हैं समझ ही में नहीं आ रहा। तो नहीं प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चन, उसका ऊपर से पार करेगा। तो यहाँ क्या हो गया 3t स्क्वायर, ये हो गया 8t, और यहाँ हो गया -2, और ये हो जाएगा 5 का 0।
अब वेलोसिटी क्या बोल रहा है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो 4 पुट करेंगे, 3 इंटू 4 स्क्वायर 8 इंटू 4 माइनस 2, तो 3 इंटू 16 प्लस 78 32 माइनस 2, 48 प्लस 32 माइनस 2, 48 प्लस 30, ये हो गया तुम्हारा 78 मीटर पर सेकंड। ये आ गया वेलोसिटी। अब हमसे बोल रहा है एक्सेलरेशन बताइए, तो v का फंक्शन क्या है मेरा, 3t स्क्वायर प्लस 80 माइनस 2। एक्सेलरेशन बताना है तो इक्वल टू क्या करेंगे, dv बाई dt, तो dv बाई dt करेंगे तो 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 60 प्लस 8, ये आ गया, उसका 0 हो जाएगा। अब a का वैल्यू क्या है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो 6 इंटू 4 प्लस 8, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 प्लस 8, 32 ए इक्वल टू हो गया तुम्हारा 2 मीटर पर सेकंड। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे आंसर आया 78 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन आया तुम्हारा 32 मीटर पर सेकंड। अब बोला एवरेज निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी बताइए और एवरेज एक्सेलरेशन बताइए t इक्वल टू 0 से 4 सेकंड पे। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करना होगा, पहले s1 निकालना होगा, तो एट t इक्वल टू 0 s1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे ही सारा फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 बच गया 5, तो ये s1 बराबर 5। फिर s2 बराबर क्या होगा, s2 कब निकालना है, t इक्वल टू 4 पे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा 4q, t के जगह पे 4q प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर और फिर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 5 चौको 20, 20 दूना, सॉरी नहीं ये प्लस 5 है ना, माइनस 8 और प्लस 5, कितना आ गया ये 6 6 12, 125 आएगा, 125। तो क्या आ गया, हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो v एवरेज बराबर क्या होगा, s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, ये हो जाएगा 125 माइनस 5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 0, तो 30 हो जाएगा 120/4, 30 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। और ये कितना आया था मेरा यहाँ पे 78 मीटर पर सेकंड, और यहाँ एवरेज कितना आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड। अब उसी तरह से हमको एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन बोल रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालेंगे t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे ए बराबर क्या होएगा, 8 हाँ सॉरी चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम होता है ना, एवरेज एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम, तो पहले क्या निकालेंगे v1 निकालेंगे, तो v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 पुट करेंगे इसमें, t का वैल्यू 0, तो v1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -2, और v2 का वैल्यू क्या आएगा, v2 का वैल्यू के लिए इसमें हम लोग 4 पुट करेंगे v में, तो 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, 78 हाँ 8 इंटू 4 और -2 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 चौको 16, 16 48 प्लस 32 माइनस 2, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो 78 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर v2 माइनस v1 करेंगे, a बराबर v2 माइनस v1, तो 78 माइनस माइनस 2 करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। a बराबर क्या करेंगे v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1, तो 78 माइनस माइनस 2 और नीचे में होगा 4 माइनस 0, तो ये क्या होगा 80 बटा 4, तो क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसी वर्मा का यही आंसर है तुम्हारा, देखो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 30 मीटर पर सेकंड, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है।
यस सर। ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, लगता है 12th वाला सबको अभी तक टाइम लगता है 8:15 मालूम है, हम लोग एक भी नहीं ज्वाइन किया। तो ये चीज क्लियर है ना सबको? ध्यान से देख लो, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लो। एक इंटीग्रेशन वाला एक भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, उसमें कोई इंटीग्रेशन वाला करा दीजिए सर। खोज रहे हैं क्वेश्चन। मान लो, चलो हम खुद से दे देते हैं क्वेश्चन का, नहीं है तो खुद से बना लेते हैं। मान लो तुम्हारा एक्सेलरेशन है a इक्वल टू दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड या 2t दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है 2t, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना है वेलोसिटी, निकालना है फाइंड v एंड s एट t इक्वल टू 2 सेकंड। t इक्वल टू 2 सेकंड पे हमको वेलोसिटी निकालना है और ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। v कितना होगा और s कितना होगा t इक्वल टू 2 सेकंड। तो a दिया हुआ है और v और s निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है v कैसे निकालेंगे। तो जैसे ही ये सब चीज आया तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है ये सोचेंगे। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt। ये चीज मान लो कि दिमाग में आया कि चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम होता है, तो dv बाई dt आया। तो यहाँ से हम लोग को जैसे ही v निकालना है तो a और dt को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt, इंटीग्रेशन ऑफ a dt करना होगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे, मतलब t इक्वल टू 0 to 2 सेकंड लेना होगा, 0 से लेकर के 2 सेकंड तक लेना होगा। तो यहाँ लिमिट हमको पुट करना होगा 0 से 2 सेकंड तक। इंटीग्रेशन में हमको लिमिट पुट करना होगा, डिफरेंशिएशन में एक फिक्स टाइम पुट करना होगा। इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट पुट करना होगा। सर 0 कैसे पुट किया इसमें? ये 2 सेकंड पे बोल रहा है तो लिमिट हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट तो रेस्ट 0 से वही करेगा, कोई भी टाइम तो 0 से करेगा वो स्टार्ट। या लिमिट यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि 0 से 2 सेकंड पे उसका क्या वेलोसिटी है या डिस्टेंस है। या सिर्फ 2 सेकंड भी बोला तो तुमको लिमिट नीचे में 0 है, क्योंकि टाइम तो माइनस में होता नहीं है। टाइम तो जब भी स्टार्ट होगा तो 0 से ही स्टार्ट होगा, तो उसका लोअर लिमिट 0 ही होगा, इसलिए 0 से लेकर के 2 तक हम लोग मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2t dt, 0 से लेकर के 2 तक। अब यहाँ पे क्या होगा 2t dt करेंगे तो 2t का फंक्शन को डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t dt का आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू t पे पावर 1 प्लस 1 और नीचे में भी 1 प्लस 1, यही आएगा ना, ठीक है। हाँ यही आएगा, करेंगे यही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे प्लस सी भी, यही इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम है कि एक लिमिट सी भी आएगा, और सी आएगा तो उसका कुछ इंफॉर्मेशन और दिया हुआ रहेगा, इसलिए क्वेश्चन परफेक्ट मिलता ना तो आप सही से बता देते। इसमें एक तुम्हारा एक कांस्टेंट भी दिया हुआ रहेगा, फिर कांस्टेंट का फिर वो हम लोग को देखना होगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। चलो मान लो हम कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर v का वैल्यू मेरा क्या आ गया टी स्क्वायर, v का वैल्यू आ गया टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग t इक्वल टू 2 सेकंड में पूछा है, यहाँ 2 पुट कर देंगे तो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 2 का वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर s निकालना है तो s बराबर क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो फिर यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे टी स्क्वायर डी टी का, इंटीग्रेशन सॉरी हाँ टी स्क्वायर का करेंगे तो ये फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा टी क्यू बाई 3, ये आ जाएगा एस का फंक्शन। फिर यहाँ 2 पुट करो तो 8/3 आ जाएगा 2 पुट करने के बाद। एक प्लस सी भी आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा प्लस सी भी आएगा, और प्लस सी आएगा तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, जिससे कि हम लोग सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे v इक्वल टू
टी स्क्वायर प्लस सी मान लिए, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ रहेगा कि टी इक्वल टू 0 पे उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, या बोला हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि इनिशियल वेलोसिटी उसका 4 मीटर पर सेकंड है। तो जैसे ही इनिशियल बोला मतलब टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वी इक्वल टू सी आ जाएगा, सी का वैल्यू ये 4 जो रहेगा तो 4 आ जाएगा। नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन तो हम बता देंगे, ठीक है, हम भेज देंगे, सर। तुम लोग ट्राई करना क्वेश्चन को। हाँ बोलो सर अब बता, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सी जुड़ता है। नहीं, सी तो दोनों में जुड़ता है, इंडेफिनिट डिफिनिट दोनों में जुड़ता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट करके चले थे, ठीक है, मैथ Yes. में जाओगे ना तो दोनों में जुटेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट करके चलते हैं फिजिक्स में उस चीज को। और देखो यहाँ पे हमारा जरूरत आ गया ना, तो कहीं कहीं पे जरूरत आएगा तो उसका हम यूज करेंगे, इसलिए कर इंटीग्रेशन पूरी तरह से जब 12th में मैथ में जाओगे तभी क्लियर हो पाएगा। चलो ठीक है सबके लिए। Yes, sir. तो कल तुम लोग को मुहर्रम नहीं ना बनाना है जी, किसी को क्लास करेंगे सर। करेगा ना सर, तो मुहर्रम बनाना है, नहीं सर। इसमें तो लगता है कोई मुहर्रम वाला नहीं है। चलो सबका सोमवारी आज भले होगा ना जी? नहीं सर। नहीं